आपने आज तक किसी खुश व्यक्ति को डांटते देखा है? देखा है? खुश व्यक्ति जो खुश है, जिसकी मन की स्थिति बहुत अच्छी है, उसको अगर कोई बात कहनी भी है तो वो कैसे कहता है? प्यार से, रिस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली, सभ्यता के साथ। आपने कभी भी किसी खुश व्यक्ति को, स्टेबल व्यक्ति को, जिसकी मन की स्थिति ठीक है, उसको डांटते देखा है? उसको गाली देते देखा है? उसको किसी को क्रिटिसाइज करते देखा है? नहीं। जब यहाँ कोई खड़ा हो ना जो ये सब कुछ कर रहा है, बस अपने को एक लाइन, ज्यादा भी नहीं, एक लाइन उस समय डिटैच होकर, थोड़ा सा न्यारा होकर के एक लाइन क्या कहनी है? ये ठीक नहीं है। कह सकते हैं ये लाइन अपने को। अगर हमने उस समय ये कहना शुरू कर दिया ना, ऐसे क्यों बोला, सबके सामने क्यों बोला, बोलना तो नहीं चाहिए था, ये कोई बोलने का तरीका है, बार बार बोलते हैं, हम कितना सहन करें, सहन कर करके तो ये मैंने हर्ट क्रिएट किया। और वहीं पर मैंने अगर अपने को कहा, ये अभी बोलो, पहले बोलो नहीं, अच्छा पहले उनको लेकर आओ जिनको आपको लगता है उन्होंने आपको हर्ट किया है, लाना जरा मन की स्क्रीन के सामने, साथ ही तो नहीं बैठे। एक्चुअली पता क्या होता है, अगर आपको अभी पूछा जाए ना, उनको याद करो जिनसे आपको सबसे ज्यादा प्यार मिला है, फिर कहे उनको याद करो जिनसे आपको सबसे ज्यादा दुख मिला है, तो कभी कभी वो एक ही व्यक्ति होता है। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि हम डिटैच नहीं होते ना, अटैचमेंट होती है, तो उसी से हमें सबसे ज्यादा प्यार भी मिला होता है, उसी से हमें सबसे ज्यादा दुख भी मिला होता है। फिर हम उसको सारे को सारे यहाँ पर पकड़ के रख लेते हैं। लेकिन अभी लेकर के आओ, उनको मन के सामने लेकर के आओ, वो सीन, वो घड़ी जब किसी ने हमें क्या मारा था? पत्थर, ईंट मारी थी, पत्थर मारा था। और अपने को सिर्फ एक संकल्प उस समय दो, उस दिन, उस घड़ी, वो वो ठीक नहीं थे, ठीक नहीं थे। तो जो ठीक नहीं होते उनके ऊपर क्या किया जाता है? रहम। जैसे अगर आप पेड़ को पत्थर मारो तो वो रिटर्न में क्या देता है? फल देता है ना। जिसके पास जो होता है वो देता है, जिसके पास जो होता है वो देता है। वो कमजोर है तो वो वहां से दर्द दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। आपको चूज करना है, आज चूज करना है, हमें रिटर्न में क्या देना है। चूज करो, हमें क्या देना है रिटर्न में? प्यार देना है कि नहीं देना है? क्यों? क्योंकि जब आप देंगे तो वो सबसे पहले किसको मिलेगा? जैसे अगर आपको गरम कोयला उठा करके किसी पर फेंकना है तो सबसे पहले किसका हाथ जलेगा? आपका। तो अगर आपको किसी को प्यार देना है, किसी से प्यार से बात करनी है, आपको अपना मन उसके प्रति खराब नहीं करना है, तो सबसे पहले उस चीज के बेनिफिट, उस चीज की प्राप्ति किसको होगी? उनको कि आपको? इसमें हमारा फायदा है। हमें लगता है हम उनके ऊपर एहसान करें, गलत सोच सोच करके हम अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। ये गलत सोच धीरे धीरे बीमारियों में बदल रही है। जो दीदी अभी कह रहे थे ना कि वो डॉक्टर क्या कह रहा था, ये एसिडिटी नहीं, क्या लेकर के आते हैं? एंजाइटी। क्योंकि वो गलत सोच सोच करके वाइब्रेशन किसको जा रहा है? बॉडी को जा रहा है। फिर जो हम गलत सोचते हैं वो वाइब्रेशन किसको जाएगा? जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको जाएगा कि हमारे तक रहेगा? क्या लगता है आपको? जिसके बारे में हम सोचते हैं, हमारा वाइब्रेशन उन तक जाता होगा कि नहीं जाता होगा? भले उन्होंने गलत किया तो भी हमारा वाइब्रेशन उनको जाएगा कि नहीं जाएगा? और वो बहुत करके अपने ही होते हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ऑफिस के कलीग्स। तो हम साइलेंस में उनके बारे में गलत सोच सोच करके, एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, घरों में तो कई बार क्या होता है, कितने कितने दिन बात ही नहीं होती है, एकदम साइलेंस हो जाता है। बाहर बात नहीं हो रही है, लेकिन अंदर मन के संकल्पों की स्पीड बहुत फास्ट है। और आप 2-3 दिन में अपने वाइब्रेशन से उस रिश्ते के अंदर इतनी दूरी पैदा कर देते हैं
कि फिर उन्हीं लोगों के साथ बात करना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो सहन करना दबाना भी नहीं है। आजकल कई लोग कह देते हैं, नहीं-नहीं अंदर नहीं रखो, अंदर रखेंगे ना तो क्या हो जाएँगे? बीमार हो जाएँगे। क्योंकि ऑब्वियसली ना आप गलत-गलत सोच रहे हो। तो आप यहाँ से चुप हो लेकिन गलत-गलत सोच रहे हो। ये आजकल बहुत हो रहा है, सर्विस इंडस्ट्री में भी आप देखो सिखाया जाएगा स्माइल, स्माइल, स्माइल। आपके जो वेटर हैं, एयर होस्टेस हैं, जो आपके सेल्समैन हैं, सारा दिन उनको क्या सिखाया जाता है कस्टमर से क्या करो? स्माइल, स्माइल। लेकिन किसी ने थोड़ा-सा डाँट दिया तो उनका मन क्या करता है? चलना शुरू हो जाता है। तो फिर उसको सप्रेस करते जाते हैं तो वो बीमारी का रूप ले लेता है। तो फिर डॉक्टर्स ने कहना शुरू किया सप्रेस नहीं करो, सप्रेस नहीं करो, जो है क्या कर दो? बोल दो। अब बोल करके तो पहले एक का नुकसान हो रहा था और बोल करके ये गलती तो कभी नहीं करना। कभी ये गलती नहीं करना। चल भी गया ना, आपका वाइब्रेशन सिर्फ उन तक पहुंचेगा, उनको ये नहीं पता चलेगा आप क्या सोच रहे हैं। पर आपने एक बार बोल दिया और वो बोल कैसे होते हैं उस समय? बहुत ऐसे कि हमको ही लगता है हमने कैसे बोल दिया? अपने बच्चे को मैंने ऐसे कैसे बोल दिया? और फिर कहते हैं ना बोल ऐसा तीर है जो वापस नहीं आता, क्यों? आपने बोल दिया। फिर आपके मन की स्थिति ठीक भी हो गई। फिर आपने जाकर के उनको सॉरी भी कह दिया, पर अगर वो आत्मा कमजोर हुई, तो वो आपकी बात को पकड़ लेगी। और पकड़ करके रिपीट कर कर करके ऐसा जख्म बना लेगी और उस जख्म का ब्लेम सारा जीवन किसको करती रहेगी? आपको। तो मन अगर कमजोर आत्मा है तो ऑटोमेटिकली उससे बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है। मन के लेवल पर चल भी गया, मुख के लेवल पर कभी नहीं लाना चाहिए। सिर्फ सुना हमने कि निकाल दो नहीं, निकाल करके वो रिश्तों में बहुत बहुत गांठें पड़ जाती हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। चल भी गया, आप अपने साथ साथ बैठ करके उस समय चलो चल भी गया, आपका ध्यान नहीं था, आपके मन में व्यर्थ चल भी गया, आप साइलेंस में बैठो, अपने को कहो नहीं नहीं वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, केवल उस समय वो ठीक नहीं थे। और ऐसे होता है कि नहीं होता? ऐसे होता है कि नहीं? वो मेजॉरिटी लोग जो हमें कुछ-कुछ कह देते हैं, वो एक्चुअली में हमसे बहुत प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ, कभी-कभी वो बच्चा कहता है, मेरे पेरेंट्स ने स्कूल में सबके सामने मुझे ऐसा कह दिया था। कभी वाइफ कहती है, उस पार्टी में मेरे हस्बैंड ने सबके सामने मुझे ऐसा कह दिया था। तो हम वो एक लाइन पकड़ के रहते हैं। लेकिन साइलेंस में अपने से पूछे, वही पेरेंट, वही हस्बैंड, वही वाइफ अपने उन लोगों से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? और कभी भी वो स्टेबल स्थिति में ऐसे कुछ बोलेंगे उनको? पर हम पकड़ क्या लेते हैं? वो एक लाइन। वो कहते हैं आपको हमारी 20 साल की शादी में वो एक ही लाइन याद है। कमजोर मन क्या करता है? वो बस वो लाइन को पकड़ करके सोच सोच करके उसका जख्म बना लेता है। और याद मुझे जख्म रहता है ना। एक्चुअली मेरी पूरी बॉडी परफेक्ट है, तो थोड़ी ना मैं रोज कहता हूँ मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ। कभी भी नहीं कहते हम बहुत हेल्दी हैं, उसको तो हम ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन आज दांत में जरा सा भी दर्द है तो हम सारा दिन क्या कहेंगे? सारा दिन वो दर्द याद रहता है कि नहीं? फिर हम सारा दिन कहते हैं मेरे दांत में बहुत दर्द है, मेरे दांत में बहुत दर्द है, मेरे दांत में बहुत दर्द है। दर्द याद रहता है। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो वो चीज याद नहीं रहती, दर्द याद रहता है। तो वो दर्द पहले तो क्रिएट ही नहीं करना है। वो जो दर्द है वो क्रिएट पहले तो वो उन्होंने नहीं दिया है। आज अपने को बोले उन्होंने नहीं दी, वो तो ठीक ही नहीं थे उस समय पर। उस समय पर तो मुझे ज़रूरी था उनका ध्यान रखना, वो तो ठीक ही नहीं थे। वो दर्द किसने क्रिएट किया था? मैंने, गलत सोच करके। और फिर क्या होता है जब एक बार यहाँ पर गलत चलने लग जाता है ना, अगर एक बार गलत चिंतन चलने लग जाए, तो जो चिंतन होता है, वो किसमें आने लग जाता है? जो आपका चिंतन है या चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली किसमें आने लगेगा? वर्णन में। तो आपका ये चिंतन चल रहा है और किसी का भी फ़ोन आ गया, फ्रेंड का, मदर का, किसी का भी,
तो आपने उससे क्या बात करनी है, वो ही बात करनी है। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो वो सारा जो कीचड़ा अंदर चल रहा था वो हमने किसके साथ शेयर कर दिया? किसी दूसरे के साथ। किस नाम पर? क्यों हम ये शेयरिंग करते हैं? हमें क्या लगता है बात करके हल्के हो जाएंगे। क्या होता है? अनुभव क्या है? हाँ जी, यू रिलिव द एक्सपीरियंस। उस समय आप बोलते हैं, पता हल्कापन सिर्फ किस चीज का होता है? जो थोड़ा सा भी हल्कापन महसूस होता है। आप अगर नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, फिर नेगेटिव सोच रहे हो, वो चीज हल्कापन नहीं क्रिएट करती है। थोड़ा सा हल्कापन ये होता है कि अगर सामने वाला भी कहते ना, अच्छा उसने ऐसा बोला था, वो तो हमेशा ही ऐसा बोलते हैं, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। बुरा हुआ ना मेरे साथ। तो मुझे कोई चाहिए होता है जो कह दे कि हाँ हाँ, पहले मैं एक विक्टिम मोड में होता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है मेरा दर्द आपने दिया है ना मुझे। तब मुझे कोई तो चाहिए कहने वाला कि आप बिल्कुल क्या हो, राइट हो। हाँ हाँ, उसने ही आपके साथ गलत किया, आपके साथ क्या, वो तो सबके साथ गलत करते हैं, वो तो है ही ऐसे। तो हमने किसी की कमी, और वो कभी कभी किन की कमियां होती हैं जिन जो हमारे मन में बहुत ज्यादा चल रही होती है, किन की होती है? बहुत बाहर वालों की नहीं होती, उनको हम छोड़ देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। ज्यादा किसकी होती है? हमारे अपनों की, हमारे बच्चे की, हमारे पति की, हमारे मदर इन लॉ की, जिनके साथ हमें रिश्ता क्या करना है, ठीक करना है, रिश्ता ठीक करना है। उनके बारे में हम भी गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, फिर वो भी गलत सोच रहे हैं। तो सारा का सारा कट्ठा वाइब्रेशन अभी उनको जाएगा। और फिर हम कहते हैं पता नहीं कुछ भी कर ले, लेकिन ये रिश्ता क्या नहीं होता, ठीक ही नहीं होता है। वो ठीक हो ही नहीं सकता है क्योंकि अब तो एक से दो हो गए जो गलत वाइब्रेशन भेज रहे हैं। और आपको लगता है कि आपने जिसके साथ शेयर किया है वो अपने तक ही रखेगा? क्या आपको लगता है? हमारे घर की बात हमारे से नहीं समाई जा रही है, और हम बताते समय भी कहते हैं देखो हाँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, आप और किसी को नहीं बताना। वो भी यही कहता है अगले को बताते समय, देखो उन्होंने मुझे बहुत ट्रस्ट करके बताया। मैं, क्योंकि आदत पड़ गई है, जो हमारा सोच है वो फिर वर्णन में जाती है। किसी और के साथ शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या लगता है आपको? आइडली नहीं करना चाहिए और रियलिटी में करना चाहिए, क्या मने ये दो वाले कौन से होते हैं? हम कर देते हैं। अच्छा, अभी हम डिटैच है ना, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, तो फिर अंदर ही दबा के रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? शायद करना चाहिए, क्या होगा करके? कोई हमें शीशा दिखा दे कि आप गलत सोच रहे हो, वंडरफुल, लेकिन उनके साथ ही शेयर करना जो शीशा दिखाए। हम उनके साथ कहाँ शेयर करते हैं जो शीशा दिखाता है? जो शीशा दिखाता है उसको तो हम क्या कहते हैं, तुम्हारे साथ होता ना तो तुम्हें पता चलता। बड़े आए मुझे समझाने, आपको बोलता ना, मैंने देख लिया था उस दिन पार्टी में जब उसने आपको बोला था तो कैसे रिएक्ट किया था। तो हमें जो बताता है ना कि ये आपकी ईगो आपकी हर्ट क्रिएट कर रही है, वो लोग हमें अच्छे नहीं लगते। हमें कौन अच्छे लगने लगे हैं धीरे धीरे? जो कमजोर में हमें और कमजोर कर रहे होते हैं। वैसे तो ये भूल खुद भी कभी नहीं करना। आपके साथ कोई अगर शेयर करने आए भी ना, तो कभी भी ये नहीं कहना कि वो गलत है। वो जिस जो उसने किया, उसका ओपिनियन, उसके संस्कार, हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते। हमें उसको समझाना है कि आपको क्या सोचना चाहिए। पर मेजॉरिटी करके पता है हम उन लोगों के साथ शेयर कर देते हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं।
और वो कई बार फ़ोन पर या हमारे से बात करते हुए तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर वही लोग क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं। सबसे ज़्यादा जैसे डॉटर है, डॉटर अपने घर में कोई अपने घर में बात हुई तो वो सबसे पहला फ़ोन किसको मिलाती है? मम्मी को। पहले तो दूरी इतनी होती थी ना, फ़ोन होते नहीं थे। बात आती थी, बात चली जाती थी। अभी तो बात चल रही होती है, पूरी भी नहीं होती और किसको पता चल जाता है? वहाँ बैठी मम्मी को। पता चल जाता है उनको, वो साथ-साथ शेयरिंग करते रहते हैं। आपको क्या लगता है वो कितना भी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेंगे कई बार, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद उनको अपनी डॉटर की क्या होने लग जाए? चिंता। फिर वो किसके साथ शेयर करेंगे? हस्बैंड के साथ। वो भी कहेंगे नहीं-नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो भी क्या करना शुरू कर देंगे? चिंता। तो सब इकट्ठे मिलकर के चिंता कर रहे हैं और सब उस वाइब्रेशन को भेज रहे हैं, वो चीज़ कभी ठीक नहीं होगी। हम लोग बोर्डिंग स्कूल में थे। वहाँ पर बोर्डिंग में नियम होता है कि आप पेरेंट्स से हफ्ते में 1 बार बात करते हो। 3 मिनट का कॉल होता है, अपने आप कट जाता है। तो उसमें सिखाया जाता था पेरेंट को भी 3 मिनट में घर की कोई ऐसी बात नहीं करना जो बच्चे का मन डिस्टर्ब हो। बच्चे को भी सिखाया जाता था 3 मिनट में अपने पेरेंट को कोई ऐसी बात नहीं करना कि वो परेशान हो, क्योंकि 3 मिनट के बाद फ़ोन तो कट जाएगा। लेकिन क्या चलना शुरू हो जाएगा? मन। और उसके बाद अगला फ़ोन कॉल कब होना है? हफ्ते के बाद। और बच्चे क्या होते हैं? आज किसी के साथ झगड़ा किया, 2 दिन के बाद वो बात ठीक हो जाती है, लेकिन वो वाइब्रेशन आता जाता है। इसलिए कभी भी पहले तो गलत सोचना ही नहीं होता, लेकिन अगर चल भी जाए ना, तो दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति। अभी गणपति के दिन गए थे ना, गणपति जी का पेट कैसा दिखाते हैं? वो गणपति जी नहीं है, गुणों के पति हैं वो। तो उसमें पेट कैसा दिखाते हैं? बड़ा, वरना सारी की सारी बातें क्या कर लो? संभाल लो। कमियों का चिंतन नहीं करो और कमियों को फैलाओ तो बिल्कुल नहीं। आप कमियों को फैलाएँगे, आप जिसकी कमी का चिंतन कर रहे हैं, चाहे वो आपका बच्चा है, आप जिसकी कमी का चिंतन कर रहे हैं, आपका चिंतन उसको कमज़ोर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बच्चे की कमी का चिंतन करें, पता नहीं क्या होगा, पास होगा कि नहीं होगा, जीवन में सेटल होगा कि नहीं होगा, इसकी तबीयत ठीक होगी कि नहीं होगी, इसका भविष्य क्या होगा, ये तो बहुत स्लो है और बच्चों के साथ पता नहीं ये सेट हो पाएगा कि नहीं, कर देते हैं पेरेंट्स कि नहीं। तो ये मेरा सारा का सारा वाइब्रेशन उस बच्चे को और क्या करेगा? कमज़ोर। और उस बच्चे के पास सबसे पहले किसके वाइब्रेशन पहुँचते हैं? पेरेंट्स के। और सबसे ज़्यादा चिंता कौन करता है? और दूसरा कहेंगे नहीं-नहीं सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें नहीं पता। इसलिए किसी की कमी का चिंतन करना, ये याद दिलाना, ये राज़ है। किसी की कमी का चिंतन उसको क्या करेगा? कमज़ोर। आपको उसको कैसा बनाना है? शक्तिशाली। करना है कोई रिश्ता आपको ठीक? किसको कोई रिश्ता ठीक करना है वो हाथ खड़ा करे। कोई रिश्ता है जिसमें थोड़ा-सा नहीं ठीक है, ठीक है हाँ, हाथ खड़ा करे, हाथ खड़ा करे। बस इतने से लोग हैं, बाकी सबका सब कुछ ठीक है। या कभी-कभी हमें यहाँ पर लगता है हाथ खड़ा करेंगे, तो पता नहीं सब क्या सोचेंगे। अच्छा चलो बताने की बात नहीं है, अगर किसी के साथ रिश्ता ठीक करना है, तो बस एक काम करना शुरू कर दें, आज से उनके बारे में इस मन में हम गलत नहीं सोच सकते हैं। नहीं वो कितना भी गलत करे, हम यहाँ पर उनके बारे में गलत नहीं सोच सकते हैं। अगर हमने उनकी कमी के चिंतन की जगह किसका चिंतन करना शुरू कर दिया? है उनके अंदर कि नहीं है? किसी की कमी का चिंतन करने को बोलो ना, तो कहानियाँ पे कहानियाँ पे कहानियाँ पे कहानियाँ, कितने घंटे भी हम कर सकते हैं। उसकी विशेषताओं के बारे में बोलो,
तो थोड़ा-सा सोचना पड़ता है। आप उनकी विशेषताओं को स्मृति में रखकर उसका चिंतन करना शुरू करो। उसका जो वाइब्रेशन है, वो उनको क्या करेगा? एम्पावर करेगा। और वो जो एम्पावर करेगा तो उनके अंदर ताकत आएगी अपनी कमी को चेंज करने की। कमी को चेंज करने के लिए शक्ति चाहिए ना। तो हमारा शुभ चिंतन उनको शक्ति देगा और उस शक्ति से वो अपनी कमी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे घर में कोई डांटता रहता है या कुछ करता है हम उसको सहन करते जाएं, या कोई ऐसी भी बात होती है कई बार, कोई सफाई नहीं रखता है, कोई टाइम पर सोता नहीं है, कोई टाइम पर आता नहीं है, तो हम क्या हम सहन करते रहे, हम सहन करते रहे? नहीं, हम उसके संस्कार से स्टेप बाय स्टेप हम उसके संस्कार से डिस्टर्ब नहीं होंगे। सबसे पहले हम अपना ध्यान देंगे, फिर उनके बारे में हम कैसा सोचेंगे। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? किसका ध्यान रखना? कहीं आग लगी है, आपको आग बुझानी है, पर पहले आप क्या करोगे? फायर ब्रिगेड होते हैं ना, उनको आग बुझानी है, पर वो पहले क्या करेंगे? पहले तो खुद अपना वो कॉस्ट्यूम पहनेंगे ना। पीछे कोविड था, डॉक्टर सबको बचा रहे थे, लेकिन पहले किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? हम एक मास्क पहनते थे, वो दो पहनते थे, ग्लव्स भी पहनते थे, पूरा का पूरा पीपीई सूट भी पहनते थे। पहले किसको प्रोटेक्ट करते थे? खुद को। कोई भी बात है, आपको किसी का कोई संस्कार अच्छा नहीं लग रहा है, राइट नहीं है, हो सकता है सच में राइट नहीं है, उनका झूठ बोलने का संस्कार है, सफाई न रखने का संस्कार है, लेट आने का संस्कार है। टॉलरेट करने का ये मतलब नहीं है आप संस्कार को चलाते रहो, वो टॉलरेंस नहीं है। टॉलरेंस का मतलब है कि उनका संस्कार मुझे नहीं हिलाएगा, मैंने अपना ध्यान रखा। फिर सेकंड, मुझे वो चीज किसी के साथ शेयर नहीं करना, परचिंतन नहीं करना, परदर्शन नहीं करना, परचिंतन नहीं करना। थर्ड, उनको कैसा वाइब्रेशन भेजना है? पॉजिटिव। आप प्यार से उनको बोलो, आपकी ये वाली बात थोड़ी सी ठीक नहीं है, आप करके देखो। वो जरूर कहेंगे हम ट्राई करेंगे, हम टाइम पर आने का ट्राई करेंगे। फिर भी टाइम लगेगा, क्योंकि वो उनका संस्कार है और संस्कार को चेंज होने में टाइम लगता है। लेकिन हम ये सारी मेहनत नहीं करते और हम सीधा ही कहते हैं उनको कितना भी समझा लो, उनको तो कोई बात समझ में आती नहीं। ऐसा नहीं है, बात समझ में आती है, लेकिन बात को परिवर्तन करने में टाइम लगता है। आपने मुझे कहा कल से लेट नहीं आना, बात मुझे समझ में आ गई, पर लेट आना कहीं ना कहीं मेरा क्या बन गया है? संस्कार। मुझे पता ही नहीं चलता। कई लोग जो लेट आते हैं कहते हैं मेरे को पता ही नहीं चलता मैं कैसे लेट हो जाता हूँ, पता ही नहीं चलता उनको। या कई बार जब वो लेट आते हैं तो उनको एक अटेंशन मिलता है, नेगेटिव अटेंशन है, लेकिन कम से कम नोट तो किया लोगों ने, आज तक तो मैं कब आया कब चला गया पता ही नहीं चला, तो नेगेटिव अटेंशन मिलता है। कहीं ऐसों की धारणा है कि हम लेट आते हैं तो हमारी वैल्यू है। इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं ना, उनको लगता है टाइम पर पहुंच जाएंगे तो लोग कहेंगे इनके पास कुछ, तो उनको लगता है लेट आने में मेरी वैल्यू है। अलग अलग बिलीफ सिस्टम, अलग अलग संस्कार। आपने समझाया, एक दिन में कैसे चेंज हो जाएगा? आपने समझाया, उन्होंने समझा, आप शक्ति देते गए, धीरे धीरे वो चेंज आने लगेगा। तो पहली शक्ति कौन सी है? सहन शक्ति, जगदम्बा। खुद के प्रति भी प्यार, दूसरे के प्रति भी प्यार। दूसरी शक्ति कौन सी है? समाने की शक्ति, जिसके लिए हम कौन सी देवी दिखाते हैं? संतोषी माँ। संतुष्ट, परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो जैसा है उससे आज तो संतुष्ट हो। हम भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अपने से संतुष्ट। हमारे अपने भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या हम उनको जो जैसे हैं आज एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो हमारी एक्सेप्टेंस, हमारी रिस्पेक्ट की पावर उनको चेंज करेगी।